सारे भैया ने भाई मेरा प्रणाम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज का इंटरव्यू कंट्रोवर्शियल नहीं बेहद खास है। हमारे साथ आप देख ही रहे हैं कैमरे के एक एंगल में साध्वी देवा ठाकुर जी। बहन जी नमस्कार, प्रणाम। नमस्ते नमस्ते जगदीप जी। बहन जी कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। जय भवानी आपका बड़ा मशहूर है जी। आप जब आपकी छोटी छोटी रील्स देखते हैं तो जय भवानी से शुरुआत करते हैं, तो मैं भी जय भवानी बोल देता हूँ जी। कई बार यूं ध्यान में आपकी वीडियोस देख के, रील्स देख के, अक्सर जब हम कोई वीडियो बनाओ तो हमारे पास ही धमकियां और गालियां आ जाती हैं। लेकिन हमारे साथ परिवार है, हल्की फुल्की यार दोस्तों की सपोर्ट है। आप तो इन चीजों से भी दूर हो और माहौल कैसा रहता है? डर, धमकियां ये आपके पास भी आती हैं? क्या लगता है आपको, देखने से क्या लगता है? डर तो नहीं लग रहा, लेकिन धमकियां तो आती होंगी। हाँ, वो जब आप लीक से हटकर काम करते हो ना जी, सच का सामना करने का हौसला पैदा करते हो, जब जी हजूरी छोड़कर साहस पैदा करते हो आंख में आंख मिला के बात करने का। इस प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर बीजेपी की सरकार है। सभी जगह कहते हैं कि महिला सुरक्षित है, बच्चा सुरक्षित है, आम जनमानस सुरक्षित है, आम आदमी खुल के जी सकता है। और इस माहौल में कहते हैं लोग सरहद के पार इस देश को बर्बाद करने की साजिश, मैं कहूं इस देश के अंदर भी साजिश हो रही है। सनातन का नाम लेते ही, भगवे का नाम लेते ही, मठ और मंदिर की बात करते ही, गौ और गंगा का सम्मान करते ही, ब्राह्मण और महापुरुषों की बात करते ही एक अलग किस्म का जहर उगलना शुरू कर देते हैं कुछ लोग। क्या कारण है? सुरक्षित है हम? क्या बीजेपी को, सरकार को, एमपी एमएलए को जो केवल भगवे की बात को लेके मठ और मंदिर और हमारे महात्माओं की जनसंख्या का केवल लाभ उठाना चाहती है क्या सरकार? क्या आपको दिखाई नहीं देता? आप सोशल मीडिया के बलबूते पर जब आज आप कहते हो कि महाराज 5G का जमाना है, तो क्या मुख्यमंत्री को मैं और आप दिखाई नहीं दे रहे? ये कटाक्ष करता हुआ माहौल दिखाई नहीं दे रहा? ये जहर उगलती महिलाएं और इतने सारे पुरुष सनातन के खिलाफ दिखाई नहीं दे रहे? कब एक्शन लोगे आप? कब बोलेंगे आप? मैं पूछना चाहती हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री शास्त्री करके पूरा ध्यान आपने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। क्या बाबाओं का, पंडितों का, मठों का और मंदिरों का, साध्वियों का इस्तेमाल ही करोगे या उनकी सुरक्षा भी करोगे या सुनते रहोगे? देखिए, हम गाली खाने के लिए पैदा नहीं हुए, हम जवाब देंगे। अगला सवाल करिए। हमारे हरियाणा की 2.25 करोड़ जनसंख्या, 2.5 करोड़ 3.25 करोड़ मान लेते हैं। क्या अकेली साध्वी देवा ठाकुर ही है जो हर पचड़े में टांग फंसा लेती है? माफी चाहूंगा ऐसे शब्दों के लिए, लेकिन आपको भी तो पता लगता है, आप कुछ बोलोगे तो उसकी दूसरी तरफ से तो ईंट पत्थर और यही मिलेगा। इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने बड़े राज्य, हाथ जोड़ के बैठ जाऊं, कान बंद करके बैठ जाऊं। पिछले 5 से 6 साल से मैंने सनातन को लेके कोई बयानबाजी नहीं की, किसी जाति विशेष को लेके कोई बयानबाजी नहीं की, किसी समाज की बात नहीं की, केवल इंसानियत की बात की। अब आप उससे पूछिए अब क्या हो गया? क्या हो गया? चुनाव का माहौल है क्या? हाँ, ये बात भी मैं सोच ही रहा था कि अभी तो साध्वी जी ने कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ना, सरकार अभी ने भी क्या? कोई। साध्वी जी को अगर चुनाव लड़ना होता तो मैं तो सबकी बात कर लेती ना। क्या बिगड़ रहा है मेरा? मेरे में दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। आपके बीच में पैदा हुई, आपके बीच में बड़ी हुई, सारी भाषाएं आती है मेरे को, हिंदी, हरियाणवी, देहात की, और जैसी जैसी जिसको समझ आती है सारी आती है मुझे। पूछ लीजिए आप। अब यहाँ पे फिर कंट्रोवर्सी कर दी ना आपने। जिसको जोन सी आती है वो सारी आती है मुझे। ये तो धमकी भी दे रहे हैं ना आप। नहीं, और दूसरे वाले कौन सा फूल दे रहे हैं? वो फूल बरसा रहे हैं। तो कोई बीच का रास्ता, सामंजस्य का रास्ता, समझाने का रास्ता। विवाद है आप साध्वी हूं तभी तो बता रही हूँ। अगर आम महिला होती तो शायद पता नहीं कितना कुछ हो जाता। आप देखिए, ये माहौल है। 80 साल के बुजुर्ग की माँ, बहन, बुआ सब एक कर देते हैं यहाँ। आम राम कुमार गौतम जी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जब ऐसे माहौल में ये माहौल है तो फिर आप कह रहे हो साध्वी है। मैं एक लड़की भी हूँ, एग्जैक्टली। एक मंदिर में भी रहती हूँ। पूछिए तो सही मेरा अपराध क्या है? आप कहिए तो सही गुनाह क्या है? केवल और केवल मेरा गुनाह इतना है कि आप बाबाओं को नहीं पीट सकते, इतना ही तो कहा।
बाबा पिट जाए, मैं कहूं बाबा पिट। और सुनिए, आप अपने उस व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं। युवाओं के दिमाग में एक जहर घोला जा रहा है। 16, 17, 18 साल का युवा जो सोशल मीडिया चलाता है, उसको ये बताया जा रहा है कि मठों के अंदर गलत काम होते हैं, बाबा पाखंडी होते हैं, बाबा युवाओं को गलत राह पे लेके जाते हैं, बाबा ठीक शिक्षा और दीक्षा का काम नहीं करते, भगवे में जो दिखे पिटो उनको। ये बताना चाहते हैं आप? ये बताना चाहते हो? तो मतलब तुम बाबाओं को पिटोगे और बाबा दोनों हाथ जोड़ के पिट जाएंगे? ना, आंख नहीं बनाते बाबा, जवाब देंगे। योगी साहब से मिलके आने के बाद शास्त्र के साथ शस्त्र का भी इस्तेमाल करने की बात आप शायद कह रहे हैं, जो आपकी भाषा से दिख रहा है। देखिए, जिस खून में मैंने जन्म लिया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वचन नहीं जाए। ना मेरा रक्त कमजोर है और ना मेरा आज वक्त कमजोर है, और ना हम पहले कमजोर थे, ना विरासत में कमजोरी मिली। तो भाई क्यों सुने फोकट में? किसकी सुने, बताएं ना आप हमें। शुरुआत करें हम राम कुमार गौतम जी से, जो उन्होंने कहा, उसके बाद जो क्रिया की प्रतिक्रियाएं आती रही, कमेंट के जरिए, वीडियोस के जरिए, जो आती रही, आपके दिमाग में क्या था उस दौरान? मैंने केवल और केवल, क्या एक बचाव था राम कुमार गौतम जी के लिए? क्या राम कुमार गौतम जी से कोई बात हुई? अगर आप पंचायती बात, सामाजिक बात, सूझबूझ की बात करें जी, तो पूरे एक समुदाय ने, एक समाज ने दादा गौतम जी का विरोध नहीं किया, और पूरी बीजेपी ने या बीजेपी के सभी नेताओं ने यह भी नहीं कहा कि उन्होंने सही कहा। तो केवल एक महिला पूरा समाज थोड़ी ना है, या चंद 5, 6, 8, 10 आदमी इतने बड़े बुजुर्ग, 80 साल के बुजुर्ग को ऐसी ऐसी प्रतिक्रियाएं दी, क्या वो शोभनीय थी? वो सम्माननीय थी? मैं दादा गौतम के एरिया से आती हूँ, उनके समाज से आती हूँ, उनके पक्ष की हूँ या उनकी पंचायती हूँ, या उनसे कोई बेनिफिट लेना था मुझे? मैंने तो सामान्य एक महिला को जवाब दिया था कि देखिए, अगर आप दादा गौतम के आवाज में आकर और उनकी खिलाफत के बहाने पूरे ब्राह्मण समाज को अपमानित करेंगी, आप उनके डीएनए पे पहुंच गई। आप कहने लगी कि मिलिट्री में ब्राह्मण समाज नहीं है, क्यों? क्योंकि तो आग लानी कौम है। क्या वो पूरे ब्राह्मण समाज पे कटाक्ष नहीं था? देवतुल्य जिन्होंने, खासकर मैं अगर अपनी बिरादरी की समाज की बात करूं, जबकि आज तक तो मैंने नहीं की, लेकिन आज करनी पड़ेगी, मेरी मजबूरी है। हमने पूजा है ब्राह्मणों को। हमारे यहाँ 12 साल का बच्चा भी आता है तो हम सराहने बिठाते हैं। आज भी आप देखिए मेरे किस और बैठे। कहना ये चाहती हूं कि हमने दादा कहा, हमने उनको सदैव सम्मान दिया, और ये मैं पक्ष में लेने के लिए नहीं कह रही हूँ ब्राह्मण समाज को। ये हमारी परंपरा, हमारे गुण, हमारी सोच बता रही है आपको। और आप उस समाज के डीएनए को टेस्ट, आप थी क्या वहां पे जब ब्राह्मण समाज की उत्पत्ति हो रही थी? आप कौन होती है? और आप खुद का तो चेक तो करा लें मैडम जी, आप पूर्ण जाट हैं भी के नहीं? क्योंकि आपकी भाषा से जाट ऐसे थोड़ी होते। जाट तो जुलानी भी था, गाय की ले कतरा कतरा कटवा दिया। जाट तो धन्ना भगत भी था। जाट और भी ऐसे हैं। बात करूं आंकड़ों की, हरियाणा के अंदर 50% जाट बाबा हैं। फिर कहोगे आप बात, आप बड़ी कड़वी कड़वी करती हैं। जी। आपके राजौंद के अंदर मठ, आपके उजाना के अंदर मठ, हमारे यहाँ बीड़ बडालवा में मठ, 500 एकड़ मठों की, कृष्ण जी, महंत कृष्ण नाथ जी, 50% से ज्यादा हमारे देश के अंदर, अखाड़ों के अंदर, मठों के अंदर जाट समाज ने अपने बच्चों को, युवाओं को धर्म को दिया, जो आज बड़े बड़े मठों के महंत हैं। और 100, 200 एकड़ की जमीन उनके अंडर आती है, वो भी जाट समाज के हैं। तो कौन कहता है जाट समाज के लोग धर्म को नहीं मानते? किसने कहा? तो आपके किसको नास्तिक बनाना चाहते तो हैं? आपके हिसाब से जो 2-4 लोग हैं जो असामाजिकता फैलाना चाह रहे हैं, आपका जवाब सिर्फ उन्हीं को था, पूरे किसी कम्युनिटी को नहीं? नहीं, मैंने तो आज तक तारीफ की जाट समाज की। मैंने तो कहा मर्द कौम है जाट, मैंने तो कहा साहसी कौम है, कमेरा कौम है, बल्कि अब तो किसान कौम भी कहने लगे अपने आप को। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, अगर आप बाहुमूल्य क्षेत्र है, अगर प्रदेश के अंदर बहुत अधिक गिनती है जाट समाज की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5, 7, 10, 20 युवा पूरे जाट समाज को गलत ठहराने का या अधर्मी या बौद्ध की ओर या सनातन के खिलाफ खड़ा करेंगे। ना ना ना, अपने बुजुर्गों से पूछिए, आपके गांव में
तकरीबन किसी ना किसी परिवार से जाट बाबा बना। आप हरिद्वार जाइए, स्टोरी चेक कराइए कि कितनी जाटनियों ने अपने सपूतों को धर्म को दिया है। चेक तो कराइए अपना इतिहास, फिर बात करिए मुझसे, जवाब दूंगी मैं। ठीक है, राम कुमार गौतम जी का जैसे ही चैप्टर शुरू हुआ, बहुत जल्दी वो शांति की तरफ भी है, मामला कंप्रोमाइज की गौतम तरफ। जी को भूल गए, रोहतक वाले को भूल गए, धर्म अधर्म को भूल गए। 2 दिन से एक ही बात चल रही है, भाई डांडा ठीक कह रहा है कि सनातनियों को डांडा- पिटो। नाम उनका डांडा न्योलीवाड़ा कुछ और ही बोल। पता नहीं, नाड़ी नोड़ी का तो मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि भाई सनातन पे प्रहार करेगा। बाबा जट क्यों नहीं ले सकते? कोशिश की है कभी डांडा साहब किसी मौलवी के बारे में बोलने की औकात है? बोल के दिखाना, खतना कर देंगे। हाँ? जी। और मुझे ऐसा लगता है हम और आप बैठे हैं, देवी भगवती ऊपर है। डांडा नोली वाला जब बोलता है, उसके पीछे बैक में देखिए कि चित्र किसका लगा है। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े शायर हैं, उनका लगा हुआ है। ये नोटिस नहीं किया। करिएगा जब वो हमारे लिए लाइव आए थे। दूसरा, उनकी भाषा में सारी शैली वो अरबी है। हाँ? तीसरा, आपने कहा सद्दाम हुसैन का नाम लिया, आपने कहा ओवैसी जू मेरी स्पीच, आपने किसी भी विवेकानंद का, भगत सिंह का, राजगुरु का, सुखदेव का या विवेकानंद का नाम नहीं लिया। क्यों? क्या क्या दिक्कत है आपको? क्या ये कोई एजेंडा है फिर सनातन के खिलाफ? सनातन के खिलाफ एक एजेंडा है, हमारे युवाओं को भड़काने का प्रयास है, देश तोड़ने की मुहिम है। ऑस्ट्रेलिया का उस गवर्नमेंट का कोई भी कानून नौली डांडा वाले ने नहीं तोड़ा, लेकिन भारत के युवाओं को शराब, हथियार, ऐसी मर्यादा, ऐसी भाषा। आप कह रहे हैं कि आपका जी उब गया है जिंदगी से, आप तैयार बैठे हैं मरने मारने से, आप बारूद के ढेर पे बैठे हैं, आप 2 मर्डर करने वाले को मर्डर ही नहीं मान रहे। क्या क्या सिखाता है ये? क्या प्रमोट करते हैं आप? क्या कहना चाहते हो? 16-17 साल का युवा तो तैयार रहता है, आप जिस दिशा में ले जाओगे उस दिशा में चला जाएगा। और कम से कम साध्वी देवा ठाकुर को धमकाने का, डराने का, दबाने का और ये सब बताने का प्रयास कतई ना करें। अगर ये खून आप में बह रहा है ना, तो यहाँ भी पानी बिल्कुल नहीं बह रहा, खून ही बह रहा है। तो क्या धमकियां आई हैं, क्या ऐसा मैसेज आया कि आपको ये लगा भाई हाँ ये तो सीरियस है? हाँ, कल से मुझे काफी सारी धमकियां आ रही है और मैं डर गई। हाँ, मैं डर गई। हंस के कह रहे हो आप डर गए? तो मैं रो रो के कहूंगा, मेरे को कैसे रोऊं बताओ? क्या फोन आए हैं? फोन यही आए थे कि देखिए, तुम एक विशेष समाज के एक युवा को आपने कहा हम गोली मार देंगे, और हमारे पास ये ब्रेटा की पिस्टल है, पता नहीं कहीं 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 नाम बता रहे थे, एक रेड कलर की 47 भी ले रहा था, रेड प्लास्टिक की। और कई और भी बदमाश होके आए, कहीं काफी कुछ कह रहा था वो। लेकिन देखिए, गलत फहमी। मैं ना मतलब बचपन से ही 1 मैन आर्मी, अकेले मैं चलती आई, मैंने संघर्ष किया। मैं देहात में, गांव में रहती हूँ, गांव मेरा ब्रास है, जिला मेरा करनाल है, और मैं बिल्कुल एकांत और अकेली हूँ यहाँ पे। बिल्कुल आप देख सकते हो, मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई गन नहीं, कोई मैन नहीं। आपका जब दिल करे 24 घंटे कभी भी कोई भी, मेरा नंबर ऑन है, आ सकते हैं, स्वागत है। पूरा एड्रेस दे रहे हैं? हाँ, मेरा एड्रेस सोशल मीडिया। वीकनेस बता रहे हैं, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास गनमैन नहीं है, वीकनेस भी बता रहे हैं आप? हाँ, नहीं, मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई गनमैन नहीं है, कुछ नहीं है। ये सब क्यों, ऐसा क्यों खुलेआम? आप चाहते हैं कि कोई आपके ऊपर कोई हमला करे, क्यों? कोई पॉपुलैरिटी और हो, ऐसा कुछ चाह रहे हैं आप? नहीं, कौन करे, क्यों करे? इसलिए करे कि मैंने सनातन की बात की। कोई इसलिए करे कि भाई एक ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ व्यक्ति हरियाणा, हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा का भाईचारा, हरियाणा का जाट, ब्राह्मण, राजपूत एक ना रहे, इसलिए करे। इसलिए करे, इसलिए करे कि बागेश्वर बाबा। मैं तो एक बात और कहना चाहती हूँ, बहुत कड़वी सी, ध्यान से सुनना आप। अभी तक ध्यान से ही सुन रहा हूँ जी, मैं आपके नेचर को समझ रहा हूँ मैं। बागेश्वर जी महाराज ने जब पद यात्रा की जी, या उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू मैंने बागेश्वर धाम के यानी धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ दिए।
हाँ मैं पाखंड के हमेशा खिलाफ रही। जी, मैं उन महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ जो कहती है मेरे में देवी आती है, मैं उनके खिलाफ हूँ। ठीक है। मैं भगवा पहन के बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोगों के खिलाफ हूँ। मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ जो कहते हैं मेरे में शंकर आता, हनुमान आता, पीर आता, मैं उनके खिलाफ हूँ। जो मंदिरों में बैठकर पाखंड की भूमिका निभाते हैं, मैं उनके भी खिलाफ हूँ। मैं सुलफेड़ी और गंजेड़ियों के भी खिलाफ हूँ। मान लिया मैंने बागेश्वर धाम के खिलाफ भी बहुत वीडियो बनाई, पर बागेश्वर महाराज के धीरेन्द्र शास्त्री से भी मेरा सवाल है, और उनकी प्रजा से भी सवाल है, और उन बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से भी सवाल है, और उन साधु और साध्वियों से भी सवाल है जिनके मुंह में दही है, जो अपने मर्द होने का परिचय नहीं दे पा रहे। मेरा उनसे भी सवाल है। हरियाणा के और सेंटर के मैं मंत्रियों से भी पूछना चाहती हूँ, अरे महाराज, तुम लोग यात्रा में शामिल होना चाहते थे, जब उनको पिटता हुआ एक 30 साल का युवा अपने गाने में दिखा रहा है, सरकार है तुम्हारी, तुम कुछ बोले नहीं। एक भगवाधारी को कह रहा है कि भी पर्सनल जेट लेकर जावे जोड़ा मर्जी, और अगली गाने की जो लाइन है, भला फटी पड़ी सील नहीं पाया कोई दर्जी। और फिर कह रहा है कि बाबाओं को अगर भगवा राम ने नहीं पहरा होता मैं पीटता भगवाधारियों को। और तुम सारी सरकार, सारे मंत्री, और वे जो सेल्फियां खींचे थे, जो रोड पे पड़े थे, और जो फोटो खिंचावे थे, और जो पहलवान खली साहब, दबंग और उसके लोग, और उसकी युवा, और हरियाणा के जो बड़े बड़े अपने आप को यूं कहते थे करेक्टर, एक्टर, डायरेक्टर, और सारे पहुंच रहे थे उसकी यात्रा में। अरे कड़े हो तुम, थारे बाबा की बेइज्जती कर, तुम बोले नहीं। हम तो विरोध करते थे, आज फिर बोले। योद्धाओं को निमंत्रण नहीं दिए जाते, योद्धा खुद आते हैं धर्मभूमि में। जी, जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, जो भी आप प्रतिक्रिया दे रहे थे, क्या ये अभी खत्म होगी या अभी बढ़ेगी? आपको क्या लगता है? देखिए सीधी सी बात है, अगर कोई सवाल उठाएगा, साध्वी देवा ठाकुर उसको जवाब देगी। आप तो जवाब नहीं दे रहे, आप तो कह रहे भाई तू पिटे भी कर, मेरे हत्थे चढ़ेगा तो और पिटेगा। देखिए फिर वो कौन सा राम? साध्वी देवा ठाकुर ठीक है, बोलने में एक्टिव हैं, हाँ। लेकिन हाउ कैन इज पॉसिबल, कैसे मुमकिन है कि साध्वी देवा ठाकुर किसी को पीट देगी? अच्छा एक बात बताओ, हास्यास्पद सी बात लगती है। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप एक पंडित, मुखर होके ये बात बोल रहे हैं। सुनिए सुनिए, एक पंडित जब मंत्र बोलता है जी, और उस वातावरण में इतनी ऊर्जा पैदा हो जाती है कि नामर्द में भी, नपुंसक में भी, कमजोर में भी, और बिल्कुल बलहीन व्यक्ति में भी, और जीने का जब साहस आ जाता है। शब्द बाण बहुत खतरनाक होते हैं शर्मा जी। ठीक है, आपका जवाब आ गया। और सुनिए, कभी कभी आप मेरे पास बैठकर मैंने एक चीज महसूस की है जी, कभी कभी निर्बल, कभी कभी ऐसे व्यक्ति आते हैं और वो मिलकर जाते हैं, तो ये कहते हैं साध्वी जी, जब से आपसे मिलके आया ना जीने की इच्छा होने लगी है। तुम तो पिटने की बात कर रहे हो, हम बंदे को बारूद बना दें, क्या बात करते हो? भाई इससे शानदार रिप्लाई तो नहीं हो सकता अभी। तो अभी अंतिम सवाल की तरफ जा रहा हूं मैं, बहुत लंबा इंटरव्यू नहीं। भाजपा सरकार है, स्टेट में भी सेंटर में भी, आप आसपास जा रहे हैं वहां पे भाजपा ही सरकार है, फिर भी ये माहौल आपको लग रहा है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, और फिर भी ये जाति की बातें चली हुई हैं, धर्म की बातें चली हुई हैं, तो भाजपा फायदा क्या कर रही है? और जो स्पोर्ट में बोलता है, जिनकी वोट भाजपा लेती है, बाबाओं की, साधु संतों की, गऊ के नाम की, फिर भी सरकार चुप है। मैं एक तो हरियाणा के सीआईडी चीफ श्रीमान सौरभ सिंह ठाकुर जी से निवेदन करना चाहती हूँ, अगर मेरी वीडियो आप लोग उन तक पहुंचाएं, कि आपकी सीआईडी क्या काम कर रही है। आप देखिए ना, आप वैसे तो सब कुछ ट्रेसिंग पे है, एक सिंपल फोटो तक सोशल मीडिया की आपके पास पहुंच जाती है और पर्चे दर्ज हो जाते हैं। ठीक, सबके सोशल मीडिया आप वॉच करते हैं, फिर आप ही के प्रदेश के अंदर आपको उत्तर प्रदेश से यहाँ लाया गया सौरभ सिंह जी, फिर हम जैसे लोग जो बिल्कुल इस तरह से साधु रूप में रहते हैं और एक महिला भी हैं, तो क्या हमारी सुरक्षा को खतरा नहीं है? हमारा केवल और केवल कसूर इतना है कि धर्म को लेके, समाज को लेके एक अच्छा काम कर रहे हैं, और हमने कोई गुनाह नहीं किया। और ये गुनाह अगर लगता है तो सीआईडी हमारी भी की जाए कि हम कर क्या रहे हैं। गलत है तो अरेस्ट किया जाए, सही है तो बचाव किया जाए, तो कुछ करिए। दूसरा मेरा जो सवाल है हरियाणा के मुख्यमंत्री से, जी, मुख्यमंत्री जी, आपको कब हमने सपोर्ट नहीं किया? मठों ने नहीं किया, मंदिरों ने नहीं किया, साधुओं ने नहीं किया, या सभी उन जातियों ने उस वक्त नहीं किया जब प्रदेश को हमारी वोट की भी जरूरत थी,
और हमारी रियल सपोर्ट की भी जरूरत थी और हमारे रियल रोल की भी आपको जरूरत थी। तो मुख्यमंत्री जी वोट लेके सपोर्ट लेके मुख्यमंत्री बनके उसके बाद क्या कभी आपने किसी भी साधु का, किसी भी मठाधीश का या किसी मंदिर का कभी हाल पूछने आ पाए? क्या ये आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती? तीसरा, मैं जहां से आती हूँ नीलोखेड़ी हलके से, क्या हमारा विधायक मोबाइल यूज नहीं करता है? अगर तो वो मोबाइल यूज करता है, क्या उसको मेरी नहीं, आप हमारे आसपास के रोड, हमारे आसपास की सिचुएशन और हमारे खिलाफ ये जो माहौल जातिगत एक बनता जा रहा है, धमकियां आ रही हैं, क्या आपने एरिया के एसएचओ को या एरिया में किसी तरह की प्रतिक्रिया या विजिट करके पूछा? तीसरा, मैं जिस लोकसभा से आती हूँ माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी वहां के एमपी भी हैं और अब तो केंद्रीय मंत्री हैं। देखिए, जब पूरे प्रदेश के अंदर आपके खिलाफ एक माहौल था तो दिल खोल के, सीना तान के, सर उठा के तब भी साध्वी देवा ठाकुर ने कहा था उस खिलाफ माहौल में कि 2 लाख प्लस वोटों से आप जीतेंगे और आप जीते। जब सब कुछ नेगेटिव तब लड़े हम जब ग्राउंड खाली था। तो क्या यहाँ के एसपी साहब, डीसी साहब, यहाँ का प्रशासन देख नहीं रहा? तो अगर तो देख रहे हैं तो कुछ आप लोगों को भी बोलना चाहिए कि आप वाकई ही आप सब लोग राष्ट्रवादी हैं। नहीं तो आनंद लेने के लिए नहीं है साधु साध्वी, केवल बातों के लिए नहीं है, केवल भारत माता की जय बोलने के लिए नहीं है, केवल जय श्री राम कहने के लिए नहीं है। अगर हमें ही लड़ना है तो फिर हिंदुवादी, भगवाधारी, सनातनियों की रक्षा की फिर कौन बात करेगा? जी, बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी आपका। बहुत धन्यवाद। कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहें अंतिम? हाँ, मैं कहना चाहती हूँ भाई, एक तो मैं ये कहना चाहती हूँ, हरियाणा में ये जो फ्री के गुंडा, ये गुंडी और ये गैंगस्टर जो बनने का शौक जो लोग रखते हैं, या तो ये बाबा ही बन जाए और या ये गुंडे ही बन जाए, ये डिसाइड करें। और फिर कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति पूरी जात नहीं होता, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई और हो, और मैंने इस तरह की बात भी नहीं की। और तीसरी बात, दोबारा भी कोई प्रहार करेगा ना, चाहे डांडा नोली वाला हो, चाहे उसकी कोई और बेबे हो, चाहे उसका कोई और भाई हो, मैं लड़ती थी, लड़ती हूं और खून की अंतिम बूंद तक मैं अपने सनातन, अपने राष्ट्र, अपने देश, अपने पुरोहित, अपने पंडित और मठों के लिए लड़ूंगी। क्या डर है कोई आपको शूट कर जाएगा इस टाइप का? हम मर क्या जाएंगे? सिक्योरिटी चाहिए आपको? नहीं, नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, लोग तो मांगते हैं। नहीं चाहिए, मुझे देते हैं, मैं नहीं लेती, मुझे नहीं सुरक्षा चाहिए। जब साधु बनते हैं ना, लेकिन तो आपको ये लगता है कि माहौल ऐसा है कि हाँ मेरे को कोई ना कोई तो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सिर्फ वो फोन पे ही AK-47 दिखा रहे हैं रेड कलर की। मर्द मानस अलग होया करे, मर्द कभी औरतों को डरांदे देखे हैं? मर्द देखे हैं औरतों को धमकी देते हुए? सही बात है। मर्द कौन होता है पता है आपको? जो दूसरे की इज्जत को ढक दे आके, वो मर्द होता है। मर्दों की बात की है मैंने, ये मर्द नहीं होते इस तरह के। क्या बात है भाई। यह वीडियो तो फिलहाल इतनी है, लेकिन यहाँ पे जो जो बातें हुई, मेरे ख्याल से इस साल की सबसे बेस्ट वीडियो इसलिए कहूंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीख के जा रहा हूं मैं। और साध्वी देवा ठाकुर जी खुद वन मैन आर्मी की तरह है। इनका इंटरव्यू बेबाक, जवाब बेबाक, कोई सोचने की जरूरत नहीं, कोई माथे पे त्योड़ियां नहीं पड़ी हैं, कोई चिंता जाहिर नहीं हुई है, और सच में खुले दिल की हैं हमारी बहन। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।